व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइस, जैसे आप जानते हैं कि मेरी मम्मी आपको मैथ पढ़ाती है, तो मैं जो हूँ आपको कोडिंग सिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि कोडिंग के लिए आपको लैपटॉप चाहिए। अगर आपके पास फ़ोन है तो आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको अपनी विंडो स्क्रीन पे आना है, बस गूगल क्रोम को खोल देना है। यहाँ पे आपको सर्च मारना है code.org, ठीक है। ऐसा एंटर मार देना। यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। असल में सीधा खुल गया। पहले कुछ लिंक आएंगे, सबसे पहला लिंक आपको क्लिक कर देना, उसके बाद ही आएगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो भी साइन इन करना है इसको, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके पास जो अकाउंट है जिससे भी आप अपना गूगल चलाते हो, वो ईमेल आईडी अपने डाल देना। मैं अपने चलाता हूँ तो मैं अपने डालूंगा, और यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप ऐसे देख सकते हो कि ऐसा कुछ आएगा। यहाँ पे एक क्रिएट का ऑप्शन है, यहाँ पे भी है, और एक ऐसे ही नीचे भी आ रहे हैं ऐसे स्प्राइट लैब, आर्टिस्ट, ऐप लैब, गेम लैब। तो यही है सारे जिस पे हम मेन अपना जो गेम बनाते हैं। तो मेन यही है, एक तो स्प्राइट लैब है, एक आर्टिस्ट है। स्प्राइट लैब में क्या है कि हम इसे अपना गेम बना सकते हैं। अब इसमें जो भी हम कुछ भी बनाएंगे ना, तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं हम। आर्टिस्ट में क्या है, हम सिर्फ कमांड कमांड दे सकते हैं किसी भी बंदे को। उसके बाद जैसे ही हम रन पे क्लिक करेंगे, वो आगे बताऊंगा क्या है रन। तो जैसे रन पे क्लिक करेंगे तो फिर ये अपने आप काम करेगा जो भी हमने कमांड दिया है। ऐप लैब और गेम लैब आगे चलेंगे हम, बाद में बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे नीचे नीचे और भी बहुत सारे हैं, तो ऊट पटांग से किसी काम के नहीं है। मेन ये है यहाँ पे बाउंस, और एक ये फ्लैपी। बाउंस का अभी मैं सिखाऊंगा आपको। तो तो ठीक है। तो बाउंस, जो ये बाउंस लैब है, तो इसमें सिंपली हम क्या करते हैं कि कोई भी बाउंसिंग गेम बना सकते हैं। जैसे कि हम टेबल टेनिस खेल सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, ठीक है। तो हम ये बना सकते हैं, मतलब बाउंसिंग गेम बना सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे लिमिटेड ऑप्शन ऐसे दिखेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे कि वैन रन ये मतलब आपका डिफ़ॉल्ट ही सेट है, इसे आप ना डिलीट कर सकते हैं ना कुछ और कर सकते हो। तो वैन रन का मतलब है जब आप इस वाले रन पे क्लिक कर दोगे ऐसे, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने अभी कुछ भी कोडिंग नहीं करी है। तो ये मतलब होता है वैन रन का। अब जैसे कि हमें वैन रन, तो हम कुछ जैसे कि एक मिनट, अब एक बाउंसिंग गेम है। तो व्हेन लेफ्ट एरो मतलब इसका मतलब है जब आप लेफ्ट एरो को प्रेस करोगे। असल में मैं उस पॉइंट से थोड़ा हट गया हूँ क्योंकि अभी वो बताऊंगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो व्हेन लेफ्ट एरो, जब लेफ्ट एरो यानी इस वाले एरो को जब हम ऐसे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट जाना चाहिए। तो हम इसको कर देंगे मूव लेफ्ट, ठीक है। नॉर्मली हम ऐसे ही करेंगे। अब जैसे कि राइट होएगा तो इसको राइट करेंगे। बेसिकली ये बहुत सिंपल सा है, ये सबसे ज़्यादा आसान लैब है इसमें। व्हेन बॉल हिट्स पैडल, मतलब ये पैडल है, बॉल आगे से आएगी और पैडल को टच करेगी तो बाउंस होएगा ना। तो बाउंस बॉल का जो ऑप्शन है हम इसको यहाँ पे लगा देंगे ताकि बाउंस हो बॉल, ठीक है। और व्हेन बॉल हिट्स बॉल, जैसे कि ये साइड में आप रेड रेड ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये बॉल है बेसिकली। तो जैसे कि हमने यहाँ पे किया था बाउंस बॉल, वैसे अगर बॉल हिट को मतलब वो बॉल हिट से बॉल होएगी, मतलब बॉल से हिट होएगी, तो वो भी बाउंस ही होएगी। तो बाउंस ही बॉल हम यहाँ पे लगा देंगे। अब उसके आगे व्हेन बॉल इन गोल, मतलब जब बॉल है जब आगे से आएगी और वो गोल में जाएगी तो क्या होएगा। तो जैसे कि पता है स्कोर बढ़ता है, ऐसे कुछ हम खेलते हैं। तो यहाँ पे स्कोर का बढ़ाने का कहाँ यहाँ ये रहा स्कोर पॉइंट, ठीक है। हमारा स्कोर बढ़ जाएगा। और सबसे आखिरी में है व्हेन बॉल मिसिस पैडल, अगर जो बॉल है वो मतलब पैडल अगर बॉल को बाउंस नहीं कर पाए तो क्या होएगा। तो अपोनेंट का स्कोर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर हम नहीं कर पाए तो अपोनेंट का स्कोर रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये था। अब आता हूँ रन पे। तो रन पे बेसिकली जैसे कि इसमें कोई भी कहीं भी आपने सुना होगा कि बॉल का जिक्र नहीं हुआ,
कि बॉल कहाँ से आएगी अब। तो अब यहाँ पे हमें बॉल की कोडिंग करनी पड़ेगी। तो वैन रन, जब रन क्लिक होएगा तो यहाँ पे एक लॉन्च न्यू बॉल, देखो ये रहा, लॉन्च न्यू बॉल करेंगे। अब जो पैडल की स्पीड है, मतलब ये जो पैडल है हमारा, इसकी स्पीड हमें तय करनी है कि कितनी है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे एक नॉर्मल स्पीड ही रखेंगे जहाँ तक मुझे लगता है कि सही रहेगा, और बॉल की स्पीड में नॉर्मल ही रखेंगे। देखो अभी मैं रन करके दिखाता हूँ, देखो ये आए ना, देखो बाउंस हो रहा है, दीवार के साथ टच हुई, बाउंस हुई, देखा, ये देखो, फिर लेफ्ट गई, फिर बाउंस हुई, और जैसे गोल पोस्ट पे गई वहाँ पे एक नया स्कोर हो गया। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है, जैसे स्कोर तो हो गया, अब नई बॉल तो आई नहीं, तो इसके लिए भी हमें एक नया कोड करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी हमें अब मैं एक मिनट, लॉन्च न्यू बॉल, प्ले साउंड, बाउंस बॉल, ओके। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। ऐसे ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो जैसे कि लॉन्च न्यू बॉल, दो बॉल आ गई अभी। वैसे बेसिकली ऐसे नहीं होता है, एक नई बॉल आएगी। एक मिनट, बाउंस बॉल स्कोर पॉइंट, हाँ स्कोर पॉइंट बढ़ेगा तो लॉन्च होएगी बॉल, हाँ ऐसे। हम जैसे स्कोर पे गई, 1 मिनट, हाँ। तो यहाँ पे बेसिकली नहीं करना है, मैं थोड़ा कंफ्यूज सा हो गया था, यहाँ पे कैसे करना है। तो यहाँ पे तो लॉन्च न्यू बॉल तो आएगी, बस एक ही आएगी यहाँ पे, लेकिन हमें क्या करना है, जैसे कि वो वहाँ पे गई थी ना गोल कोस्ट पे, तो वहाँ से हमें एक नई बॉल लॉन्च करनी है, तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा व्हेन बॉल इन गोल, स्कोर पॉइंट भी होएगा और एक लॉन्च नई न्यू बॉल भी होएगी, ठीक है। अभी सही काम करेगा, ये गई, देखा, अब आए ना दोबारा ऐसे। अब ये तो हो गया हमारा, पर मज़ा नहीं आ रहा ना, बिल्कुल स्लो स्लो चल रही है, मज़ा ही नहीं आया। तो कुछ डिफिकल्ट करते हैं ना, बॉल की स्पीड एकदम फास्ट कर देते हैं। अब इसके भी हमें फास्ट करनी पड़ेगी, एक काम करते हैं, इसको वेरी फास्ट करते हैं, और शुरू में ही सबसे पहले हम दो बॉल को लॉन्च कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ हमारा जो गेम है वो डेफिनेटली हार्डर हो जाएगा, उतनी कुछ ज़्यादा ही फास्ट नहीं हो गया, दोनों बॉल ही गई बाहर है, कोई नहीं। अब बॉल मिसेस पैडल यहाँ पे भी हमें करना है, इससे मुझे एक नई अपनी जो है गलती पता चल गई है, जैसे कि गायब हुई, अब दोबारा से आएंगे, ये देखो आ गई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये रहा, देखो वो गई, और अब फिर से आएंगी, ये आ गई, और जा 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 जा, और ठीक है। तो मेनली ये ऐसा ही काम करता है। तो मुझे भी काफ़ी दिन हो गए, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो बेसिकली यही है, और मेनली ये जो है सेट हार्ड कोड सीन, तो पहले से लगा हो, अगर हम लगाना चाहे तो फिर भी लगा सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, फिर भी हार्ड कोड ही है क्योंकि लगा ही हुआ है हार्ड कोड का सीन। तो इससे हम अपना हार्ड कोड मतलब सीन बदल सकते हैं ऐसा। तो इसमें तो बस इतना ही है, और इसमें कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे कि कई सारी बॉल शुरू में ही कर सकते हैं, और जैसे बॉल में से तो यहाँ पे 2 से 3 भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 कर दिए, शुरू में 3 बॉल लॉन्च होंगी, ठीक है। समझ में आ ही रहा होगा लगता है आपको। तो जैसे हम करेंगे तो 3 बॉल, देखो देखो देखो, अब कुछ ज़्यादा हार्डर हो गया नहीं, देखा, इतनी सारी, तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ये तो अपना था ये बाउंसिंग वाला, और अब जो है आज की वीडियो में मैं
एक और सिखाने वाला हूँ, पर मैं उसमें दिखाने नहीं वाला कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, वो अगली वीडियो में मैं दिखाऊंगा। अभी हम यूज़ करेंगे ये, हाँ ये वाला गेम लैब। मिनट ये इसके साथ कभी कभी ग्लिच हो जाता है ये। कभी गेम ऐप लैब बन जाती है, ऐप लैब गेम लैब बन जाती है। Bro, what is happening? गेम वो लैब पे जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, असल में कुछ वो खुल नहीं रहा था, कुछ ग्लिच हो गया था। तो यहाँ पे एक्शन पे जाएंगे। यहाँ पे जैसे कि हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हम अपनी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं जो भी हम डालेंगे। ठीक है, जैसे एक्शंस में यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, एक्शंस, इवेंट्स, लूप्स, मैथ, लॉजिक, फंक्शन, वेरिएबल, गेम स्कोर। ठीक है, तो सबसे पहले एक्शन में सेट स्कोर 1 टू विच इमेज, तब सेट एक्टर, मतलब मान लो हमने ऐसे रख दिया तो देखो एक के बीच आ गई यहाँ पे, मतलब ये एक्टर 1 का काम कर रही है। हम इसे एक्टर 2 भी कर सकते हैं। बेसिकली आगे जाके अगर मान लो कि हमें इस विश से किसी और से बात करवाए तो हम सेट एक्टर 2 से ऐसे कह सकते हैं। अगर हमने एक्टर 1 कह दिया तो ये काम नहीं करेगा, जो एक्टर का मतलब नंबर है उसी से हमें करना पड़ेगा। मेनली सेट के बैकग्राउंड जैसे कि अभी आपके पीछे लगा हुआ है, मतलब डिफॉल्ट का है वैसे तो ये, तो ये बैकग्राउंड लगा सकते हैं हम। यहाँ पे मूव एक्टर 1 अप इतना पिक्सल, मान लो यहाँ पे मूव एक्टर 1 मुझे 40 डिग्री एक मिनट 40 डिग्री पिक्सल अपने ही आउट डाउन करवाना है। तो जैसे मैं देखो ये आ गई ना, ठीक है। तो इसके बाद बेसिकली स्टॉप एक्टर 1, मान लो कि नौ से इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या है। वेट फॉर 1 सेकेंड, मान लो किसी को बात करवानी है, ठीक है। तो एक लाइन जैसे कि एक पैरा खत्म हुआ तो हम ये कमांड दे सकते हैं कि वेट फॉर 1 सेकेंड, उसके बाद दोबारा से आगे का बोले, तो ऐसे कुछ है ये। तो सेट एक्टर 1 स्पीड 5, मान लो कि मैंने ये करा, सेट एक्टर 1 की स्पीड कर दी हमने 5, तो ये दुगनी स्पीड से आएगा। अभी छोटा है इसलिए आपको समझ में नहीं आया होगा, 100 रखता हूँ चलो, देखा स्पीड में आया भागते भागते। ठीक है, तो मेन चीज ये है। और सेट एक्टर्स 1 साइज, तो इससे हम साइज कर सकते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने 30 साइज रख दिया, 30। वेट अ मिनट, ये स्पॉन क्यों नहीं हुई? वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, व्हाट हैपनिंग? सेट एक्टर 1 सही तो लिखा है मैंने, फिर आ क्यों नहीं रहा है पता नहीं। वेट अ मिनट गाइस, आई डोंट नो, पता नहीं कैसे नहीं आ रहा है। अभी तो आ रहा है, शायद जैसे कर रहा हूँ मैं ऐसे नहीं आ रहा है, पता नहीं। सेक्टर 1 साइज अगर 60 रखी है, पता नहीं क्या दिक्कत है। छोड़ो, प्ले हिट साउंड, किसी भी मतलब हिट साउंड कर सकते हैं, जैसे कि पीछे मैंने बाउंस का गेम बनाया था, तो जैसे गोल अगर नेट में जाएगी तो हम एक हिट साउंड प्रोड्यूस कर सकते थे। जैसे गोल कोस्ट पे जाए तो हिट साउंड है, तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है वो, ठीक है। तो एक्टर एक्टर 1 थ्रो बास्केटबॉल अप, अब ये एक है जैसे कि ये तो बास्केटबॉल ऊपर फेंकेगा ऐसे, अभी दिख नहीं रहा होगा। एक मिनट, इसको थोड़ा नीचे करने दो तब दिखेगा वो कैसे काम करता है ये। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे ही है। तो आगे है एक्टर 1 से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि किसी को भी बात करवानी तो हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे कि एक्टर 1 से हेलो,
तो ये कितने भी जैसे जितनी सेकंड हम लिखेंगे उतनी सेकंड ये मतलब उसको बोलेगा। जैसे कि 3 सेकंड करेंगे तो यहाँ पे आया हेलो, यहाँ पे 3 सेकंड तक रहेगा, उसके बाद हट जाएगा। उसके बाद आते हैं आस्क डैश टू सेट आंसर। अब ये भी मैं आगे बताऊंगा, जैसे मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा ना अपना, तो उसमें काम आएगा ये अभी। सो टाइटल, स्क्रीन टाइटल और टेक्स्ट। बेसिकली ये एक गेमिंग स्कोर में काम आता है। मान लो कि टेक्स्ट हमें रखना है, जैसे कि टेक्स्ट मतलब होता है जो ऊपर का पोर्शन होता है, और टेक्स्ट मतलब जो उसके नीचे आएगा। टाइटल में रख दो यूर स्कोर, ठीक है। तो एक स्कोरिंग गेम में काम आता है। तो टेक्स्ट रख दो 0, ठीक है। देखो योर स्कोर और 0 ऐसे आएगा। अब अब आगे जोइन, एक मिनट, ये है ना शॉर्ट टाइटल, स्क्रीन टाइटल, ये भी बेसिकली इसी का काम करता है, बस थोड़ा सा अलग है। ज्वाइन का कुछ खास काम होता नहीं है, बस किसी दो लोग को ज्वाइन करने के काम आता है, इतना ही है बस इसका काम। तो इस बाकी और अगर देखा जाए तो हाँ, ये किसी काम का नहीं, ये भी ऐसे ही है। वैसे देख लेते हैं इसको। सेट एक्टर 1 टू अ नॉर्मल मूड। मुझे नहीं पता इससे क्या होता है, मैंने तो कभी इस्तेमाल करा है नहीं। नॉर्मल मूड शायद हो सकता है इसका मूड बदले, एग्री करें तो देखते हैं। देखा, सबसे पहले उसने क्या करा, एक्टर 1 विच आई, ठीक है, फॉर्म हुई यहाँ पे। उसके बाद उसने 3 सेकंड के लिए हेलो बोला, उसके बाद वो एंग्री मूड में होंगे। देखा इसकी आईज ऐसे, देखो ऐसे। तो बेसिकली ये है, मुझे भी नहीं पता था कैसे होता है। अब उसके बाद वैनिश एक्टर, वैनिश मतलब हट जाना। जैसे कि वैनिश एक्टर, तो 3 सेकंड के बाद जैसे ही मतलब हेलो बोलेगी 3 सेकंड के लिए, तो उसके बाद वैनिश, देखा वैनिश हो गई वहाँ पे। और यहाँ पे है सेट एवरी विच, अगर हम बहुत सारी विच कर दें तो एवरी विच का काम आएगा, ठीक है। सेट एवरी विच टू चेज एक्टर, मतलब मान लो अगर हमने विच यहाँ पे स्पॉन कर दी और किसी एक्टर को हम ले जिसका हमने कुछ भी मतलब नंबर रख दिया 1 2 3, तो उसको चेज करेगी, ऐसा है ये, ठीक है। मूव एक्टर 1 to 200 ओवर और 200 डाउन। अब ये काफी काम की चीज आती है। ये जैसे कि हम बिना रन करे आएगा ये। एक्स और वाई की वैल्यू दिख रही है आपको यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मैं इसको रेड करता हूँ तो एक्स की वैल्यू बढ़ रही है और वाई की वैल्यू कांस्टेंट है। अब जैसे ही नीचे करूंगा तो वाई की वैल्यू बढ़ने लग जाएगी और एक्स की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो इससे रिलेट कर सकते हैं हम। तो मान लो अगर हम 200 की बजाय यहाँ पे 100, ये एक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू है। तो ये कहाँ स्पॉन होएगी मैं आपको बता देता हूँ। तो 100 यहाँ आ गया और 200, तो बेसिकली ये यहाँ कहीं स्पॉन होएगी। जैसे इसने 3 सेकंड के लिए हेलो बोला, उसके बाद वैनिश, एक मिनट, वैनिश 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 नहीं आएगा, फिर तो एक्टर स्पॉन ही नहीं हो पाएगी। से किया, देखा यहाँ पे जैसे मैंने कहा था यहाँ पे ऐसे स्पॉन होएगी। तो मेन एक्शन में यही है। और कुछ है, एक मिनट देखने दो मुझे। वो सेट रैंडम मैप, जैसे कि अगर रैंडम मैप कर देंगे तो अलग अलग बैकग्राउंड बदलते जाएंगे, कभी रेनबो कभी किचन सिटी ऐसे बदलता रहेगा। और सेट रैंडम मैप विद कलर, इसको देखने दो कैसे काम करता है, आई डोंट नो। तो मतलब मैं कहीं कहीं एक रेड रेड सी लाइन सी आ जाएगी, बेसिकली ये है। अब आता है इवेंट्स, ये एक्शंस था। अब आता है इवेंट, व्हेन एक्टर 1 टचेस एक्टर 2। तो अगर एक्टर 1, मुझे एक बार एक्टर 2 को बनाने दो। यहाँ पे एक्टर 2 हम रखता है, एक्टर 2 यहाँ पे, अब यहाँ पे कैट रख दी मान लो हमने। और इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। तो यहाँ पे दो एक्टर आ गई हैं। व्हेन एक्टर 1 टचेस एक्टर 2, तो मान लो हमने रख दिया कि वो वैनिश हो जाए, कैट। तो एक्टर 2 तो कैट है और एक्टर 1 विच है। विच अगर
कैट कैट को टच करेगी तो वो वैनिश हो जाए। एक्टर 1 वैनिश नहीं होना चाहिए, एक्टर 2 वैनिश होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे। तो बेसिकली अब इसके लिए हमें इवेंट्स में जानता हूँ, तो इसके लिए हमें अब 4 एरो, डाउन एरो, ऐसे इसके लिए हमें कोडिंग करनी पड़ेगी कि अप एरो जब हम दबाएंगे तो अप जाए, डाउन एरो दबाएंगे तो डाउन जाए, राइट दबाएं तो राइट जाए, ऐसे। तो बेसिकली यहाँ पे अप है, तो मिनट कहाँ गया, एक मिनट, मेरे चल दो यार, wait for 1 second, set actor size, ओके ओके ओके, मूव एक्टर ऐसे आना चाहिए था कुछ, जैसे कि यहाँ पे बेसिकली ये है, तो अगर हम करें तो बेसिकली काम नहीं करेगा। कुछ और लूप्स भी होंगे यहाँ पे जो काम आए अपने। यहाँ पे कोई काम का लूप तो नहीं है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, एक्चुअली मुझे दिख नहीं रहा है, होगा तो यहीं कहीं, मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन ऐसे कुछ आना चाहिए था कि मूव वेक्टर 1 टू नॉर्थ साउथ, ऐसे आता है जहाँ तक मैंने देखा है, मुझे वो दिख नहीं रहा, लेकिन या तो फिर यहाँ पे आता है कि मूव वेक्टर राइट लेफ्ट ऐसे। खैर कोई नहीं, अभी ये वैसे दिख नहीं रहा है, मुझे पता नहीं, अभी नोट विजिबल। तो मेनली अगर एक्टर 1 यानी कि विच अगर कैट को टच करेगी तो वो वैनिश हो जाएगी, ठीक है। अब इवेंट्स में और क्या है, व्हेन एक्टर 1 क्लिक्ड, अगर एक्टर 1 को क्लिक हमने करा तो यहाँ पे हम, हाँ अब यहाँ पे यूज हो सकता है कि ये 30 पिक्सल लेफ्ट जाए। अब रन करा, जैसे मैंने टच करा वो वेक्टर विच है, 1 सेकंड ब्रो, वेयर इज द मिस्टेक। ओके तो बेसिकली ऐसे होता है, हमें लगातार क्लिक ही करना होता है। मैं क्या कर रहा था, एक क्लिक को ये लगा के बस छोड़ दे रहा था, तो बेसिकली लगातार होता है, क्योंकि इसमें ऐसे लिखा था कि अगर एक्टर 1 क्लिक होएगा तो ऐसे मूव होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली हमें इसको लगातार ऐसे क्लिक करना है ऐसे, तो मेनली ये है यहाँ पे, और इसका कोई काम नहीं है, व्हेन एक्टर 1 कोलेट्स विद एनी विच सेट एक्टर टू टच विद, इसका कोई काम नहीं। लूप्स का रिपीट फॉर एवर डू, मान लो कि जो विच है वो 30 हमेशा मतलब 30 साइज उसका बढ़ेगा, तो रिपीट फॉर एवर के अंदर हम उस ब्लॉक लगा देंगे ना, तो मतलब वो लगातार बस बढ़ती जाएगी 30 पिक्सल बढ़ती जाएगी ऐसे। रिपीट डैश टाइम्स डू, तो कुछ भी मान लो, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, मूव एक्टर 1 डाउन, एस का एग्जाम्पल ले लो, तो अगर हम इसके अंदर इसको ले लेंगे ना और ये बता देंगे कितने टाइम होना है, मान लो 2 टाइम्स हमें करना है, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, ऐसे ये 2 टाइम्स नीचे आएंगी, ठीक है। तो इसका ये फंडा होता है,
तो बेसिकली अभी मैं इतनी ही वीडियो बना रहा हूँ, आगे के जो हैं वो आपको प्रोजेक्ट्स में पता चल जाएंगे, क्योंकि अभी ये थोड़ी बेसिकली हाई फाई हैं। और गेम स्कोर का जैसे मैंने आपको बताया था कि ये गेमिंग प्रोजेक्ट में काम आएंगे। तो अब हम इसके आगे कंटिन्यू आगे करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो कोडिंग की वीडियो वो हफ्ते में 2 बार आएगी, 2 दिन, ठीक है। तो बेसिकली हम 2 दिन ही सीखेंगे कोडिंग को। तो गुड बाय, टाटा, सी यू, वेरी गुड।